बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक बार फिर उनको कप्तानी सौंप दी गई। कई दिनों से इस बात की ड्रामाबाजी चलती रही कि ये कौन कप्तान बनेगा कौन नहीं बनेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंसान की गैरत का कोई पैमाना ही नहीं रहा कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप 2023 के बाद ज़का अशरफ ने जिस रुसवाई के साथ उनको जो है वो कप्तानी से हटाया था, उसके बाद उन्होंने उसी तरीके से इस कप्तानी को इस T20 फॉर्मेट और ODI फॉर्मेट की जो है उसको कबूल किया। हालांकि उन्होंने शर्त भी रखी थी कि मैं टेस्ट मैचेस की भी जो तीनों फॉर्मेट की जो है कप्तानी लूंगा। देखिए इससे पहले भी मैंने बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मैंने हमेशा उठाया है। मुझे ये बताएं कि उसकी बुनियाद क्या है कि जिस बिना पर बाबर आजम के तलरे मिन्नते किए गए कि यार आप कप्तानी ले ले भाई, इसके अलावा तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या ग्रुपिंग क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी इस वक्त बन नहीं रही? क्या आपने इस वक्त जो है वो पेंडोरा बॉक्स नहीं खोल दिया? क्या अभी मुश्किलात नहीं खड़ी कर दी कि दोबारा से जो है बाबर आजम को कप्तान बना दिया? शाहीन शाह अफरीदी जो है वो सिर्फ 5 T20 मैचेस के जो है कप्तान रहे। मुझे ये बताएं कि क्या बाबर आजम की क्या बहुत जबरदस्त आउटस्टैंडिंग कैप्टनी थी जिसकी बुनियाद पर जो है उसको कप्तान बनाने के लिए जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया? क्या उसे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से क्या ऐसी सीरीजें जीती? होम सीरीज के अंदर अगर आप जिम्बाब्वे की बात करेंगे, आप इसके अलावा कौन सी ऐसी सीरीज है जिससे आप ये कहेंगे कि बाबर आजम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है? अगर आप इसकी कप्तानी की अगर बात करेंगे तो PSL तक की जो कप्तानी के अंदर 9 सीरीज है वो जो है वो हार चुका है, यानी टूर्नामेंट्स। बाकी इसके अलावा जो है लीग के अंदर भी उसकी कप्तानी जो है वो वैसे भी कामयाब नहीं रही। मुझे बताया कि कई ऐसे खिलाड़ी थे जो साथ के रूममेट थे, जो रोटी गैंग था, उसने जब कप्तानी हटाने की बात की गई थी तो बाबर आजम के खिलाफ जब कोई बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसके आगे कोई बात नहीं होगी, मगर आज वही खिलाड़ी जो वो कप्तानी लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो इसका मतलब ग्रुपिंग मौजूद है टीम के अंदर। वर्ल्ड कप से पहले अगर इस किस्म के अगर ये काम होंगे तो मुझे बताएं कि अब आगे टूर्नामेंट का किस तरीके से उसको चलाया जाएगा या टीम को कैसे बनाया जाएगा। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर क्या देखिए कप्तान का काम होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, फिर इसके बाद जो टीम के अंदर जो खलीश है उसको दूर किया जाए, उसका कॉम्बिनेशन बना के सही तरीके से उसको डिस्कवर करके टीम के अंदर परफॉर्म करते हुए उन तमाम खिलाड़ियों को उन्हीं बैलेंस के साथ, चाहे वो बॉलिंग में हो, फील्डिंग में हो या इसके अलावा बैटिंग के अंदर हो, वो तमाम चीजों को तमाम फॉर्मेट के अंदर तमाम तरीकों से मैदान के अंदर वो कप्तान नजर आ रहा हो जो बाबर के अंदर नहीं था। इसी बात का खमियाजा भुगतना पड़ा था। मगर ज़का अशरफ के इस फैसले को मैं हरगिज में हिमायत नहीं करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना मलबा जो है वो वर्ल्ड कप के दौरान ही उन्होंने उतारना शुरू कर दिया था कप्तान के ऊपर, जो सबसे बड़ा भयानक फैसला था। ये भी जिस तरीके से ये फैसला हुआ है कि वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जून में होने जा रहा है। अब न्यूजीलैंड सीरीज दे दी गई उनको, हल्की सीरीज। कौन सा न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा खिलाड़ी आएगा पाकिस्तान के अंदर जिसमें अगर ये सीरीज जीत जाएंगे, इसके बाद आयरलैंड से मैच हो रहा है अब ये सीरीज, इसके अलावा इंग्लैंड असल इम्तिहान होगा कि 4 T20 मैच की जो सीरीज है वो बाबर आजम के लिए क्वेश्चन मार्क है। वर्ल्ड कप है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मगर मैं यहां पर देखिए रिजवान को कप्तानी के लिए इसलिए कंसिडर नहीं किया गया कि लास्ट आपको पता है कि PSL के आखिरी जो इवेंट के बाद जो सेरेमनी के बाद जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से उनको गुड बुक में नहीं रखा गया। मगर बात यह है कि कप्तानी के लिए क्या हमारे पास कोई भी लड़का नहीं था, मगर हमने बाबर आजम को लगाना था और हमने लगा दिया। बात यह है कि हमने क्रिकेट को इसी तरीके से देखे कप्तान, नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एतमाद का इज़हार तमाम खिलाड़ियों का जब तक होगा नहीं तब तक टीम कॉम्बिनेशन बेहतर नहीं बनता, परफॉर्मेंस नहीं होती। मुझे ये बताएं, बहुत सारी बातें इमाद और आमिर को लेके भी चल रही थी, मगर क्या हम आगे इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं कि बाबर आजम की दोबारा कप्तानी के बाद? मैं पर्सनली तौर पर उसका बहुत अच्छा फैन हूं मैं बाबर का कि वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है, मगर कप्तानी के लिए देखें अब अगर कप्तान अगर बना दिया है तो डेफिनेटली हम उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे और इस बात की दुआ को है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करे, उसको परफॉर्म करे और जीते। तमाम जितनी भी नेगेटिव बातें उसको मेरे ख्याल से अपने मैच की जीत से उसको खत्म कर दें। तो हम तो इसी बात के दुआ गो हैं कि ये मैचेस जो है आगे आने वाली जितनी भी वर्ल्ड कप की सीरीज तक भी, इसके बाद भी अगर बाबर आजम को वर्ल्ड कप तक के लिए भी अगर कप्तानी
नहीं दी गई है, जिस तरीके से जो शरायत नजर आ रही थी, जो बातें रखी जा रही थी। मगर देखिए, सारी बातों को बाले ताक रखते हुए अगर हम ये कहें कि यार पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी सबसे ज्यादा अहम चीज है, तो वो होनी चाहिए, चाहे वो कप्तान कोई भी हो। मगर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आ रही है, खुल के नजर आ रही है। बहुत सारी चीजें जो है वो इख्तलाफात की जो नजर होती जा रही है। मगर हम फिर भी इस बात के लिए दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अगले जो टूर्नामेंट्स है, मैचेस हैं, वो जीते और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो पाकिस्तान लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।